नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। हाँ देखिए, समय सा ग्रंथाधिराज हमारी 63 to 64 गाथा, जिसमें हम भावार्थ पे आ गए थे। प्रकरण सबको याद होगा, भूलिएगा नहीं। क्यों नहीं भूलना है बेला जी? क्योंकि क्योंकि भव के अभाव का अनंत दुखों से अनंत सुख में विराजने का एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय निशा, मैं जानने वाला, मेरी सत्ता की जानकारी या उसको जानने मानने में इतना बड़ा कमाल क्यों हो जाएगा कि जो हुआ ना, क्या कमाल महेंद्र भाई, कि अनंत दुखों का नाश, अनंत सुख की प्राप्ति, इतना बड़ा कमाल स्वयं को जानने से। ऐसा क्यों भाई है? नहीं, स्वयं को जानने से इतना बड़ा कमाल क्यों होगा मौसी जी? नहीं, वो अलग पॉइंट है। क्योंकि मैं सुखकंद हूँ और स्वयं के आशय से सुख प्रकट होके कितना चलेगा? अनंत काल तक चलता चला जाएगा, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। कल आई थी ना नैना बहन ये बात कि आप जब भी बात करते सिद्ध बन गए तो सिद्ध में तो क्या बोर हो जाएंगे, अकेले जान के क्या मिलने वाला है, केवल ज्ञान से क्या है। तो तुम एक बात बार बार भूल जाते हो कि जानने के साथ है क्या बेला जी, कि सुख भी है भाई तेरे में। सुख को बार बार क्यों भूल रहा है? क्योंकि जानने का तो फिर भी वाकिफ है ना, जानने से तो ज़्यादा ध्यान दिलाते तो ध्यान भी जाने लगता। हाँ जानता तो हूँ, पर सुख को हमेशा भूलता है। क्यों भूलता है पंकज भाई? क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं किया है ना। उसका तो अता पता है तो इंद्रिय सुख का है, तो इंद्रिय सुख की बात करता है। तो सिद्ध में तो वही दिखता है कि भैया केवल ज्ञान तो हो जाएगा, जानते तो रहेंगे, परंतु क्या लगता है? सुख तो लगता है इंद्रिय सुख होता है। वहाँ तो उससे भी वंचित, तो फिर लगता है भैया वहाँ तो बोर हो जाएंगे, इससे तो हम यहीं अच्छे। तो क्या चीज़ बार बार भूल रहा है कि तू ये भूल रहा है जानने के साथ जो परम शांति, परम आनंद, पर वो आनंद आएगा कैसे? क्यों बार बार बोलते? क्योंकि इंद्रिय सुख से, सुख का रिलेशन कहाँ से? बोलते वो आनंद आएगा कैसे? तो ये भूल गया जो स्वभाव जैसे तेरा जानना कैसे निरंतर चल रहा है महेंद्र भाई। क्यों जानना निरंतर? क्योंकि अब स्वभाव को देखिए, स्वभाव की ताकत देखिए कि वो ऐसी चीज है कि चलती चली जाती है। आप रोक के दिखा दो जानने को, नहीं रोक सकते तो चलेगा क्योंकि स्वभाव है। तो बस ऐसे ही तेरे सुख के साथ होगा। एवं जो प्रकट होगा वो स्वभाव का अंश जो है, तो वो निरंतर अनस्टॉपेबल। अब आप उसे रोक नहीं सकते, ऐसी निरंतरता होगी उस अनंत सुख की कि क्या कहें। चाहिए कि नहीं ऐसा जीवन? जीव को समझ में नहीं आ रहा है धर्म क्या है, नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि सुख का बार बार क्या ख्याल करो कि ऐसा सुख, ऐसी परम शांति, ऐसा परम आनंद, और अंदर से बरसता हुआ इंडिपेंडेंट, ये पराधीन से थके कि नहीं अभी तक। और ये होगा इंडिपेंडेंट। जैसे जानने से आप उसको समझ लीजिए कि जानना चला ही जा रहा है, सोते बैठते उठते जागते, कभी आप उसको रोक ही नहीं पाते। बस यही सुख की पोजीशन होगी आपकी। ऐसा होगा वो परम आनंद, परम सुख। और वो कब प्रकट होगा? जब स्वयं को जान लेंगे। इसलिए वो स्वयं जानने जैसा है। देखिए कल नेट पे एक आम का उदाहरण बहुत डिटेल में चला था, जिसका अब यहाँ इतना डिटेल होता है नहीं होता, जो हो जाए सो हो जाएगा। पर उस उदाहरण में ये जरूर नजर आता है
कि एक कितना आसान तरीका था जो हमारी भी है कि जो मैं प्रकट उद्योतमान भगवान आत्मा जानने वाली वस्तु निरंतर ख्याल आ ही रही है, निरंतर मैं ही हूँ और मेरा उसी पे, जैसे बहुत पहले इसमें हमने उदाहरण जो दही है, दही ये सोचे मैं तो ये देखो खुश, ये जो भी उसकी पोजीशन है जैसा भी है कि मैं तो ये चीज़ तो इसमें बढ़िया है, और स्पर्श गंधन वाला तो और ही बढ़िया हो गया, तब तो कोई चैलेंजिंग खत्म ही हो गया। उसके अलावा कुछ भी चीज होने का आग्रह करना चाहे कुछ भी, तो वहीं से उसकी दिक्कतें चालू होंगी। पर यदि तू जो है उस तरह सोचे तो तेरे को दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा कभी। देखिए वहीं से वो राजा जी हो गया। अब सारी दुनिया एक तरफ, पर तू ऐसा दमखम वाला है कि कोई कुछ कर नहीं सकता अब तेरे। तू सोचे मैं तो स्पर्श गंधन वाली चीज, तो कोई दुनिया में अब सारी दुनिया आके चैलेंज करे कि हम नहीं रहने देंगे, देखते तुम अपने आप को बहुत, पर नहीं कोई उसको हिला सकता है, ऐसी मजबूती है अब उसमें। और उसके अलावा कुछ भी और कुछ भी आग्रह करे ना, दूध जैसा या वॉटेवर आम जैसा, वहीं से उसके दुर्दिन स्टार्ट होंगे, क्योंकि अब वो कर नहीं पाएगा, आग्रह करेगा, लालायित होता रहेगा, और वैसा कुछ होने वाला है नहीं। देखिए अब वो जो आम के उदाहरण का मैंने जिक्र किया था, उसके माध्यम से हम अपनी कहानी जरूर समझने की कोशिश करें कि ये स्वलक्ष्य परलक्ष्य भी इससे आपको समझ में आएगा। स्वलक्ष्य आचार्य बार बार क्यों कह रहे हैं कि तू अपने पे ध्यान दे जरा, तो अपनी ओर देख के चीजों का निर्णय कर कि मैं कैसा, और मेरे को क्या कोई दिक्कत है या नहीं। कहाँ से निर्णय कर मेरे को कोई दिक्कत है या नहीं, रीनल कहाँ से? अपने, क्योंकि तू तेरी बात कर रहा है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मुझे कोई दिक्कत, तो मुझे की बात तो तू मेरे से ही बोलेगा ना। मैं ये बोलूँ सीता को कुछ हुआ कि नहीं, तो सीता को देख के ही आप निर्णय करोगे ना कुछ हुआ कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। आपको नहीं सीता गुम गई, मैं कह रही हूँ बैठी तो है, तो बोले नहीं इसके बैठे रहने से क्या होता है। अरे भाई सीता का निर्णय सीता को देख के ही होएगा ना कि सुरक्षित है या चली गई। नहीं सीता को मत देखो, बस बोलते रहो, तो दिस इज नॉट राइट। तो इसी प्रकार बात यह कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो गई, मुझे प्रॉब्लम हो गई, इसने कह दिया तो हो गई, पर तुम अपने को देख के निर्णय करो ना कि तुम्हें दिक्कत हुई है या नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है कि बस ये हवा में सारी बातें चल रही हैं पूरी की पूरी। तो वो जो आम के उदाहरण में देखिए अपन ने यही चीज दर्शाने की कोशिश की है कि समझ लीजिए वो एक आम है, जो आम मतलब बीज से उसकी जर्नी चालू होकर अभी पेड़ पे लटकता हुआ अच्छा एकदम राइप, जो अच्छा मैंगो एकदम खुशबूदार एकदम बढ़िया स्थिति वाला समझ लिया अभी आम है। अब वो बैठा बैठे सोच रहा है कि ये माली है, इससे मैं बहुत नाराज़ हूँ, इसने कैसे मेरे को ट्रीट किया था जब मैं मतलब जो उसका प्रोसेस था ना उगने तक का, कैसा झुंझलाता था, कभी पानी देता था कभी नहीं देता था, क्या थी ये तरीके, कभी तो ऐसे भी बात कर रहा था कि थक गया मैं इससे, क्या उग जाए पक जाए खत्म हो किस्सा, तो ये क्या तरीका है। अब तू ये बातें जो कह रहा है ना माली से पर बात तेरी कहानी तो उस समय क्या चल रही थी, तू तो अपनी जर्नी में था ना। देखिए आम की कहानी क्या थी उस समय, आम तो अपने उत्पाद द्रव्य में खेल रहा था ना उस समय, जो भी था कि जो भी उसका वो तो अपने में ही मग्न था और अपने उत्पाद द्रव्य में खेलता हुआ चल रहा था। अब तू जो ये अपनी कहानी माली से रिलेट कर रहा है जबकि वो रिलेटेड नहीं है उस समय भी। भूपेंद्र भाई आए ख्याल में, क्यों नहीं है रिलेटेड? उसके शब्द अलग है, उसका बोलना अलग है, उसकी झुंझलाहट अलग है, और तेरी कहानी तो ये कि तू तो अपने में, तो वहां से तेरे को देखता तो तेरे को कंप्लेन हुई नहीं सकती थी ना। हितेश भाई इसने क्या किया, क्या छोड़ा, खुद को छोड़ा। खुद को छोड़ता तो क्या, खुद की बात करता तो क्या बोलता कि मैं कैसे सब तरह से विविध रूप से चलता चला गया एकदम अपने में, देखो कैसे विविध रूप लेता, वो वाली बात करता, क्योंकि वो थी तेरी कहानी। अब वो जो सब मेरी दशाएं आई, अभी तो हम त्रिकाली तक भी जाएंगे, अभी तो स्थूल से सूक्ष्म, तो ये वहां से, क्योंकि वो ही तेरी कहानी थी नहीं जिसकी तूने बात की, पर तूने स्वयं को छोड़ा और पर पे
पर के लक्ष्य से अपनी बातें करने लगा तो तुझे दिक्कत ही दिक्कत दिखने लगी। और अब जब समझ लीजिए राइप होके वो लटका हुआ है, अब अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट करते हुए जा रहे, किसी ने कहा बड़ा बड़ा बढ़िया कितना शानदार, और किसी ने कहा नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ जैसी अपेक्षा थी उसके। तो अब तू फिर से वहां से अपने जजमेंट करने लग गया, किसी को अच्छा कहने लग गया, किसी को बुरा कहने लग गया। और कब कौन सी आंधी आ गई या तूफान आ गई या हवा आ गई या तेज हवा नहीं आ जाए या सूरज तेज नहीं चमक जाए मुझे ये, तो अब तेरे को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता इस दुनिया में। क्योंकि तू अकेला, और तूने सबको अपने को किसके जिम्मे सौंप दिया, सारी दुनिया की। देखिए हर चीज उसे असर प्रभावित कर रही है, इसने ये कहा उसने ये कहा, इसने ऐसा किया, धूप से ऐसा हो जाएगा, तेज हवा से, तो ये सारा का सारा ये अकेला इसने अपने को दूसरे के जिम्मे सौंप दिया, तो क्या होगी इसकी हालत, इसकी मनोदशा की कल्पना कीजिए कि हमने उस आम को जानना और सुख दुख दिया हुआ है अपने उदाहरण में, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सोचेंगे आम ऐसे कैसे सोच सकता है, ये तो पुद्गल की मुख्यता से देख रहा है ना। अब देखिए, अब ये भी देखा पर्याय की मुख्यता से अगर वो अपने को देखता है तो भी दुर्दशा ही है। पहले हमने पर की मुख्यता से देखा, अब पर्याय की मुख्यता से देखता है तो समझ लीजिए यदि वो अपने वर्तमान रूप पे रिझा हुआ है तो भी अभी परेशानी में ही पड़ने वाला है। क्यों राजेश भाई? क्योंकि रूप टल तो इसको पकड़ नहीं पाएगा, तो इसको लेके इनसिक्योर हो जाएगा कि ये तो कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। उस जिस समय है उस समय भी उसको वो इनसिक्योरिटी सताएगी, और आगे वाली उसको लेके चिंतित, अरे मैं ऐसा काला हो जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, कोई मेरी ओर झांकेगा नहीं, तो देखिए उसको लेके भी हैरान है। अब इसकी जगह देखिए अपने को देखता है किस तरह की, मैं तो एक स्पर्श गनवर्ण वाली चीज जो है रियलिटी, वो आम इस तरह अपने को देख सकता है, मैं तो एक स्पर्श गनवर्ण वाली चीज, सामर्थ्यशाली, विविध रूप धरता हुआ अपने अंदर से, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं सबके बीच में सुरक्षित, कोई मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आंधी तूफान कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ और मैं तो इसी तरह चला जाता हूँ। तो यदि ये अपने को जो त्रिकाली ध्रुव, जो स्पर्श गनवर्ण वाली वस्तु, उसकी मुख्यता से देखता है तो देखिए एकदम गौरवान्वित और एकदम मजे में, आनंद में। क्योंकि अब हर चीज से अनअफेक्टेड हो गया वो, है ना भाई, जो पर से और अपने होने वाली अवस्थाओं से। और राजा जी क्यों गौरव? क्यों गौरव? किस चीज का? अपना। किस चीज का हितेश भाई गौरव? क्योंकि वो स्वरूप है ना गौरव वाला। अपन ने इसका टाइम टू टाइम अपन इसकी बात लगातार ले रहे हैं ना, कैसे मेरा वस्तु कैसे अनंत कार्य करता हुआ प्रत्येक समय फिर दूसरे समय, और कैसे चला जा रहा हो, रुकता ही नहीं हो, सबके बीच में सुरक्षित। तो उस त्रिकाली के साथ ये सारी चीजें आती है। त्रिकाली के साथ क्या कुछ आता है नैना बहन, पूरा का पूरा आता है ना, और वो देख सकता है अपने को इस तरह। तो यदि वो आम इस तरह अपने को देखता है तो देखिए जो सारी क्रिबिंग थी, सारी प्रॉब्लम थी, सब जगह परेशानी दिख रही थी, वो रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फर्क क्या है, स्वलक्ष्य पर लक्ष्य का फर्क आया बेसिकली। क्या बोलिए बेला जी, क्या स्वलक्ष्य पर लक्ष्य का फर्क आया? अपने में अगर अपने को देखे रियल हाँ, जो है, तब उसको कोई प्रॉब्लम रह नहीं सकती, क्योंकि वो तो है ही एब्सोल्युटली, मतलब कोई हाँ, प्रॉब्लम है ही नहीं स्वरूप। हाँ राइट। लेकिन अगर उसको छोड़ के कुछ भी पर्याय तक की बात करें, हाँ, और लक्ष्य में क्या फर्क है? अपने को जोड़ के बात करें। हाँ वेरी गुड। पर लक्ष्य क्या बोलिए, क्या कहा हितेश भाई? अपनी वस्तु का उसको नहीं मालूम है और वो पर से इफेक्टेड हो ही जाता है, क्योंकि वो नहीं, पर लक्ष्य में देखिए पर का जानना नहीं है। पर लक्ष्य में क्या एलिमेंट है? पर से संबंध जोड़ा तूने जो, क्योंकि ये वाली थिन लाइन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि फिर आप गलत चले जाएंगे। ये पर लक्ष्य में क्या लेता है भूपेंद्र भाई? जनरली ये बोले कि तू तो अपनी बात करता, तूने पर पे ध्यान ही क्यों दिया, तूने माली की बात ही क्यों सुनी, ये तुम गलत रास्ते पे चले गए। अगेन दिस इज अशक्य अनुष्ठान। ये सबसे हट जाओ। क्यों? तुम्हें दिक्कत क्यों कि तुमने माली की बात सुनी थी, तो सुनना बंद करो, तुम्हें सुनना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें धूप पे ध्यान नहीं दे देना। ये रास्ता नहीं है। कर पाएंगे भूपेंद्र भाई? क्या पर लक्ष्य में क्या एलिमेंट हो, क्यों, उसको थोड़ी सी बताइए उस पर।
पर से संबंध जोड़ा किसी भी तरह, हाँ हाँ आया ना। तो पर का गे में दिक्कत नहीं है, पर भी गे ऐसे तो लोकल लोग है ना केवली भगवान के, उनको क्यों दिक्कत नहीं है? यही माली को तू जान रहा है और तू परेशानी में, केवल ज्ञानी भी तो सब उनके प्रति भी कोई उल्टी सीधी बातें बकवास चाहे पहले भी सबने की होगी वो भी वो जान रहे कि नहीं, तो उन्हें क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि संबंध वृत्ति टूट गई ना, उन्हें पता है कि सबसे मुझे कुछ हुआ नहीं। देखिए इसी को देखिए, ये जब स्वलक्ष्य से देखता है तो ऐसे माली वाले सबके कथनों का ख्याल होते हुए भी दिक्कत खत्म हो गई। ये तो ना कि सब भूल जाए तो दिक्कत खत्म होएगी। क्यों दिक्कत खत्म हुई पंकज भाई? क्योंकि ये दिखा ना उससे कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे। क्यों दिक्कत नहीं है? कि मुझे क्या हुआ? देखिए स्वलक्ष्य और परलक्ष्य कैसे, आप स्वलक्ष्य के बिना परलक्ष्य नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्वलक्ष्य बताएगा मुझे कुछ हुआ नहीं ना भाई, तेरे को परगे से दिक्कत क्यों बंद हुई? देखिए स्वलक्ष्य के बिना तू क्या चाहता है कि मैं पर से ये वीतराग बन जाओ या दिक्कत होनी बंद हो जाए, वो नहीं होएगा तेरे को कभी भी। दो तरह के, चलो गे से मुझे गे के प्रति क्या एटीट्यूड करना है कि गे रहे पर उसका लक्ष्य मतलब उसे संबंध तोड़ूं, उससे मुझे तकलीफ होना बंद होए, पर स्वलक्ष्य किए बिना तो वो काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बोलिए कौन बोलेगा? हितेश भाई क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्ट करेंगे ना, देखेंगे अच्छा बुरा करना बंद कर देते, हमें क्या है? पर वो तो कहीं ना कहीं तो उसका लक्ष्य रहेगा ही। नहीं क्यों नहीं कर सकता, बस ये बताइए। उसको अपनी वस्तु का खबर नहीं है, इसलिए पर में लक्ष्य का पर रूपी मान लेता है। नहीं भाई अच्छा बुरा करना बंद कर देना कि मैं पर को जान रहा हूँ, आत्मा तो ठीक है होते होते होता रहेगा जब आएगा, पर अभी अपन गे को जाने, अच्छा बुरा करना बंद कर देना। अभी अच्छा बुरा करते ना, अच्छा बुरा या एकत्व मत करता तो भोगता तो जो भी संबंध अपन उस पे संबंध वृत्ति पर को जानते और उस पे छोड़ते जिससे परलक्ष्य छूट जाए। हाँ क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसने किसी के जोर पे करना पड़ेगा ना। हाँ और कोई नैना बहन? हाँ, तब होगा। हाँ जब ये देख के बोल सकता है ना मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा बुरा नहीं है, कैसे बोलेगा? अपने को देख के ही बोलेगा ना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ बिगड़ा ही नहीं है। अच्छा बुरा अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? तू माने मनुष्य, देखिए स्वलक्ष्य आत्मा का खबर नहीं है, जो सुरक्षित है अनंत गुणात्मक है बेस्ट है, उस आत्मा की खबर कुछ भी नहीं है। अब तू मानता है मनुष्य और तू बोले कोई अच्छा बुरा नहीं है, तो बोले पर बीमार हुआ ना, ऐसे कैसे? क्योंकि इसमें तो जो सब चल रहा है उसमें अच्छा बुरा है और वो सारी सब चीजें दिख रही है, ये तो सारी ताकतें आत्मा जो ज्ञान मात्र तत्व है, जो वस्तु है, जो बेस्ट है, जो हमने कहा ना वो आमे त्रिकाली ध्रुव की तरह देखे तो दिक्कत खत्म। तो यहाँ भी आत्मा के जोड़ से फिर ये होता है जैसे उस आम ने जब अपने को इस तरह देखा, मैं तो एक स्पर्श गंधवण वाली वस्तु जो सदैव हूँ, तो बोले कि तो मान ली हाँ तो उससे हुआ क्या? अरे धूप तो उससे हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो हूँ भाई। पहले जो धूप और जो माली सब तकलीफ दे दिख रहा है, तब क्यों नहीं दिख रहा है भावेश भाई? क्योंकि स्वयं को देखता तो लगता नहीं हुई भाई। कैसे कहा नहीं हुई? क्योंकि मैं तो हूं भाई। अरे कहने से कह रहे दिख रहा हूं भाई। तुम तो कहते हो मैं ना हाँ हूं अनादि, नष्ट करके बताओ। अरे परंतु धूप, अरे धूप ने क्या किया? मैं हूं ना, बताओ ना। ये चीज ताकत देती है। देखिए मैं कहूँ सीता तो जंगल में चली गई, गायब हो गई, ये हो गई, मैं कहूँ बैठी है ना, ये मैं कब इस चीज का एकदम कड़क विरोध करके उस चीज को इग्नोर कर सकती हूँ जो आप कहे जा रहे हो गुम गई, ऐसी हुई, जंगल में चली गई, अते पते नहीं है। क्योंकि यदि मैं सीता को सामने बैठी वाली जो लड़की है सीता है ये जानती हूँ तो मैं एकदम बोलूंगा अरे ये दिख रही है, आप कैसे बातें? अरे पहले बातें तो सुनो मेरी, अरे देखो ना। और यदि सीता पे लक्ष्य नहीं है तो मैं उन बातों में हवा में रहेगा सब। नहीं, बातों में मैं भी घूमूंगी ना, मैं भी अब उन बातों में जकड़ी गई, उनमें गुम गई और उनसे सोचने लगी अच्छा ऐसा हुआ था कि अच्छा पता नहीं क्या। तो मैं खुद भी अब आपकी बातों में डोल रही हूँ या उन्हीं बातों के बेसिस पे मैं ज्यादा क्या कर लूंगी। पर यदि वो सीता मुझे दिख रही है, अरे ये है ना, दिख रही है ना, सुरक्षित है ना,
अब मैं बार बार इसके लक्ष्य से आपकी बात पे एक ज्यादा मुझे उसमें लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, बस बात खत्म, बस ये है सुरक्षित, ये स्वलक्ष्य की ये ताकत है। अब भाई स्वलक्ष्य की ताकत क्या कि मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, मैं मेरे बारे में क्या ना, अच्छा हुआ मुझे, बुरा हुआ मेरा, बिगड़ गया, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मेरे बारे में। पर सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, आप मैं को देखे बिना, मैं को छोड़ के सारी बातें चल रही है, इसलिए बातों में डोल रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा हुआ, पर हुआ तो था, ऐसा तो है, हाँ पर जिनवाणी कहती है, हाँ परंतु, हाँ लगता तो है। ये जो अचकचाए से है, डाउट में है, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं, वो क्यों पंकज भाई? क्योंकि वस्तु को छोड़ रहे हो आप। वस्तु को छोड़ के तो यही होगा, 1 मिनट में समय सार की धारा में बहे, रो में बह गए तो बोलते हैं हाँ मैं टंकोत की न्याय भाव, अतः पते नहीं है, हाँ मैं तो हूँ। जितने में फिर कोई आ गया निमित्तवादी, जो जोर जोर से सिद्ध करने लगे निमित्त के बिना नहीं होता, देखो होता है कि नहीं कष्ट, तुम्हें रोग हुआ था तो हुए थे कि नहीं परेशान, परिवार में कोई अच्छा, हाँ ये बात भी आपकी दम, और ये ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा यही मैच भी करती है। अब तो ये जो तेरी हालत है ना, ये डावाडोल क्यों है भूपेंद्र भाई डावाडोल वाली हालत? क्योंकि बिल्कुल वही सीता वाला याद कर लीजिए कि सामने सीता बैठी है। देखिए अब इसी चीज उदाहरण को इस तरह देखिए, सामने सीता बैठी है। पंकज भाई आप बार बार मेरे को दिला रहे हो, जैसे सविता बहन मुझे सारी कहानी बता रही है, वही सीता गुम गई समझ लीजिए, और मैं सुन रही हूँ और आप मुझे बार बार बोल रहे हो बहन वो देखो सीता बैठी, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपकी बात सुन ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप बोलो, मैं आपकी बात सुनती हूँ ध्यान से और निर्णय करूंगी आपकी बात के बेसिस पे कि सीता गुमी या न गुमी। अब मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ ना, ये कि वो जो सबसे बड़ा प्रूफ है उस सीता के बारे में, जो इन्होंने उसके आधार पे, वो कितना बड़ा वो है जो बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट जो भी है, कि इन्होंने उससे सब बात ही फिनिश कर दी थी, उस पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही उस बात पे, जबकि मुझे इनकी बात ध्यान देके ये निर्णय करना था कि ये सीता है क्या, बस सब बात खत्म थी। तो यहाँ आचार्य हमारे साथ क्या कह रहे हैं, जिनवाणी का केंद्र बिंदु भगवान आत्मा क्यों है, बोले इतनी सब बातें की पर केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु ये भगवान आत्मा है, परंतु भगवान कहाँ, ये जानना, अरे कौन जानना, तो इस पे ध्यान दे। ये थी मूल बात, जिस मूल बात को छोड़ के इधर उधर, तो इसलिए वो स्वलक्ष्य सारी प्रॉब्लम को, अब जैसे आपको आम की कहानी समझ में आ रही है, कितना शानदार, क्योंकि जब स्पर्श गंधवन वाले रूप में देखता है तो राजा जी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो जाओ, कहीं हो जाओ, अवस्थाओं में कुछ हो जाओ, मैं तो बस ऐसा सामर्थ्यशाली। तो तू इस तरह देख, इसको छोड़ के तू इतनी बातें करता रहा और इतना परेशानी में जीवन तूने क्यों जिया? आम पे दुख, आम की दशा पे दुख हो रहा है सबको, और अपने बारे में सबका क्या ख्याल है? बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम जो भगवान आत्मा अनंत गुणों की खान, अनंत कार्य करता हुआ, जो अभी हमने सुख स्वभाव की भी बात की, कैसे कैसे स्वभावों की खान में, और निरंतर अपने में से कैसा मेरा उत्पाद्य द्रव्य का कैसा है बेला जी कड़क, कि दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं ऐसा राजा जी हूं, अपने में चला जा रहा हूं, जिसमें अपन टाइम टू टाइम ही नहीं कर रहे। अभी भी देखिए ये सारे द्रव्य कर्म और नो कर्म शरीर सबके साथ एक क्षेत्रावगा में होके भी आपको अपना ही अनुभव, जानने का अनुभव क्यों हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज आपको अफेक्ट नहीं कर पा रही, आप अपने में सबके बीच में अपना अनुभव कर रहे हो अभी भी, तो क्यों कंप्लेन है? पर से कंप्लेन इसलिए क्योंकि स्वयं नहीं संभाला, इसलिए है। इसलिए रास्ता यहां से पकड़ो, और जो बार बार देखिए तत्व निर्णय विकल्पों का ये कॉम्बिनेशन पकड़ लीजिए कड़क, कि कंप्लेन क्यों है कहा, परंतु तब भी इस पे मत जाना कि कंप्लेन करना बंद करूं, निर्णय पे जाना। हम ये नहीं कह रहे कंप्लेन खुल के, वो
वो तो देखिए वो वाली पोजीशन तो क्या है कि वो भाव तो जो होंगे सो होंगे, पर निर्णय पे जाना कि मैं ऐसी चीज, तो वास्तव में कंप्लेन का अवसर कहाँ है ये निर्णय करो। तो दोनों चीजों का फर्क समझ में आ रहा है, ये फर्क समझना ही पड़ेगा। नैना बहन आए समझ में क्या? मतलब जब पता चल गया कि इन भावों से कंप्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि हो नहीं, हाँ, हो सकते हैं। हाँ, तो उस समय भी मेरा जोर ये जाना चाहिए कि ये कंप्लेन से ये निरर्थक, इनसे कुछ ये निर्णय करना है आपको। आया अब हितेश भाई नहीं पकड़ में आई ये वाली बात, निर्णय और क्या कंप्लेन वाली बात पे? हमारा टारगेट क्या रहता है कि जो पर्याय में जो कसाय हो रहा है ना, नहीं बस सीधे कंप्लेन वाली बात को डिटेल कीजिए। complain है कि जो भी हो रहा है ना इस बिटवीन अपने को अपनी वस्तु का निर्णय करना। नहीं इसमें कंप्लेन वाले में किस तरह हैंडल करेंगे इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को लगाइए। कोई बताएगा? हाँ बेला जी ने पॉइंट आउट कर दिया था, हाँ बोलिए। देखिए उदाहरण मैंने दिया उसी को दीजिए, नहीं तो क्या करते हैं आप चेंज करके उस चीज में से आपको रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए जिनवाणी कैसे चल रही है, जिनवाणी ने कहा ना कि फिर तेरे को क्या कंप्लेन, क्योंकि जब दिक्कत ही नहीं तो क्या कंप्लेन किया जा रहा है, जिनवाणी ने ही बोला ना। तो ये सोचता है इसमें से क्या करना है मुझे, अब कंप्लेन करनी बंद करनी है। क्योंकि जिनवाणी ने भी यही कहा ना, पर जिनवाणी ये नहीं कह रही थी, जिनवाणी कुछ और कह रही थी। तो क्या कह रही थी इसी सेंटेंस में से बताइए मुझे। हाँ क्या निर्णय कर, नहीं नहीं यही कंप्लेन वाले में क्या निर्णय का, इसी सेंटेंस में से, इसी सेंटेंस को बोलिए। नहीं ये निर्णय करे कि कंप्लेन वाली पोजीशन कहाँ है। नहीं है, देखिए वापस से जो अभी हमने ने कहा कि भाई मैं तो अनंत गुणात्मा, मैं तो त्रिकाली, मैं तो अपने में कहाँ कोई चीज मुझे छूती नहीं है, क्या कंप्लेन 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 की पोजीशन है का, क्या कंप्लेन किया जा रहा हूं मैं। ये आई पूरी सेंटेंस जिनवाणी ने कहा। तो इसमें से तूने क्या समझा कि इसलिए अब मुझे कंप्लेन नहीं करनी, जबकि जबकि जिनवाणी क्या कह रही थी भूपेंद्र भैया इस समझ में क्या? हाँ नहीं नहीं ये नहीं, ये कह रही थी कि तेरी पोजीशन देख के कंप्लेन का कोई अवसर नहीं है, ये निर्णय करना था तुझे। अब अभी भी नहीं आई, अब आई समझ में। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ उसमें से जैसे बोला ना क्या तू माली माली, तो तू निर्णय करना कि माली माली पे जो मैं दोष दे रहा हूँ इसका अवसर है कहाँ, ये दोष देने का प्रकरण है कहाँ, ये निर्णय करना है तुझे। ये निर्णय कैसे होएगा कि भाई मैं तो अपने में हूं ना, कहाँ इसने कहाँ कुछ किया, माली ने, माली तो माली में, वो तो अपने शब्दों में बोल रहा है, वो तो खुद ही परेशान है, उससे मेरा क्या लेना देना है। ये निर्णय कर, निर्णय उसी लाइन पे हुआ ना भाई। निर्णय ये नहीं कि निर्णय तो नहीं किया जो पूरा एनालिसिस करके हुआ ना निर्णय कि वो उसमें मैं मुझ में मेरे को कहाँ छुआ भी, इसमें सब गर्भित है। नहीं तो तूने क्या किया, ये सबके बिना बस बोला कि मुझे माली से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बाकी वो की वही मिथ्यात्व के साथ, तो वो प्रॉब्लम हुई। अब आई, अब कौन बता सकता है? आया हितेश भाई, यू गॉट व्हाट आई मीन, या टेल मी। जो आम की बात चली उसके उदाहरण हाँ, है ना, जो भी शॉर्ट में। जो आम है वो जो भूतकाल जो हुआ है मालिक हाँ, के डिपार्टमेंट हाँ, में, तो उसकी जो उसको मगज में जो पहले कंप्लेन की जो मगज में चल रही है, हाँ, तो वो कंप्लेन को हवा में उड़ाने का नहीं है, हाँ, लेकिन उसको देखना कि मैंने अपनी सफर जो है हाँ, तो उत्पाद व्यय रुपये में चल रहा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, उसमें कहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है, हाँ, हाँ, बस वो निर्णय करने से वो अपना कंप्लेन उड़ जाएगा। हाँ, और उसमें निर्णय कर, इस तरह निर्णय किया ना कि माली माली में उसने कहा, तो उसका एनालिटिकल तूने वो किया ना सिचुएशन का, चाहे उसी से रिलेटेड किया, कंप्लेन से रिलेटेड। और एक ये हुआ कि वो एनालिसिस नहीं है, जैसे कोर्ट में क्या होता है कि नहीं बस ऐसे डिक्लेयर कर दो ये अपराधी है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, उसका आउटकम ऑटोमेटिक निकल जाता है अपराधी या नहीं अपराधी, कि नहीं नहीं और कुछ नहीं चलेगा, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, तुम तो बताओ बताओ बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम वो मिथ्यात्व तो पाल रहे हैं, और बस सीधा ये जो बोला ना कंप्लेन क्यों कर रहा, हाँ तो आज से कंप्लेन नहीं करूंगा, ये गलत है, नहीं करनी, खत्म। पर वो क्यों हो रही थी, वो सब जीरो, इसलिए वो भावों की पकड़ पकड़े उसे कुछ कर भी नहीं सकता।
देखिए यहाँ से मूल से जाएगी कंप्लेन, जो मिथ्यात्व के साथ मूल से भाव ठीक होते हैं। अब बोलते तुम लाके दिखाओ अनंतानुभूति, नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो गई, मूल से शक्ति गई, वो मिथ्यात्व से तो पल रहा था। अब ये मूल से देख रहा है कि भाई मैं तो उत्पाद द्रव्य में चल रहा था, उसने माली में, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तुम नहीं करो, वैसी कंप्लेन करो। अरे नहीं करो ना, हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, अंदर से गई वो, क्योंकि दिक्कत ही नहीं दिख रही, क्या कंप्लेन करूं। अब वो वाला सिचुएशन की वो वही माली को दोषी देख रहा, अपना उत्पाद भी, अपनी चीज देखी नहीं अब से नहीं करनी, क्योंकि नहीं, चुप, नहीं गलत है, दिस इज रॉन्ग। एक बहुत गलत बात होती है किसी को दोष देना, चुप रहो। पर फिर वो क्या होएगा, बार बार उसी लाइन पे, क्योंकि वो दिख रहा है ना कि माली ने मेरे साथ बुरा किया। ये है तो भूपेंद्र भाई, यही जो जिनवाणी कहती है, जो सारी बात, वो गुरुदेव नहीं कहते थे, सब श्रद्धा के लेवल पे बात कर रहे हैं हम। क्या मतलब इस बात का? सारी बातें नहीं आती थे, तो श्रद्धा के दृष्टिकोण से सारी बातें चल रही है। जो भी चाहे हमने कंप्लेन वाली बात भी की, जो भी की कि क्या है तू, क्या क्रोध करता रहा, पर में क्या है, क्रोध करने तेरे को खुद को दुख मिला, ये क्रोध कोई करने जैसी चीज है क्या, ये सब हम श्रद्धा के अपेक्षा ही सारा प्रकरण चल रहा है। पर श्रद्धा की अपेक्षा क्या? हाँ तो हुआ ना, आज से क्रोध नहीं करूंगा, ये हुआ ना, मेरे को लगाना है, मैं तो प्रैक्टिकल करूंगा, ऐसे बातें नहीं करूंगा। क्या प्रैक्टिकल करूंगा? आज से क्रोध नहीं करूंगा। दिस इज सही चीज यही है। ये दूसरा भी रीत जाता है, ये प्रैक्टिकल, एक ज्ञान वाले ओनली ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान वाले ओनली ज्ञान की बात। और ये है सही कौन? जिसने आज से ये निर्णय किया कि आज से क्रोध नहीं, मान नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। बोलिए बेला जी, कर दीजिए एनालिसिस पूरी सिचुएशन का। पहले भी करता ही नहीं था खुद, उसको लगता था कि मैंने किया, कंट्रोल किया। अभी उसको लग रहा है कि मैं निर्णय करूंगा तो नहीं करूंगा, कभी नहीं होएगा। अंदर उसके उसी तरफ के लक्ष्य उसका ही। हाँ नहीं, जो जिनवाणी ने कही थी, जो क्रोध वाली बात हमने कहा थी, वो श्रद्धा के दृष्टिकोण से सारे प्रकरण थे। क्या मतलब उस बात का? हाँ बोलिए। हाँ श्रद्धा के निर्णय आया ना, मतलब क्रोध करने लायक पोजीशन क्यों नहीं, ये इस पे जाएगा। है क्या? क्रोध नहीं करना तो क्यों नहीं करना, तो वो जो पूरा एनालिसिस चलेगा ना, वो हो गया ना मिथ्यात्व पे व्यवहार हुआ ना। गेटे भूपेंद्र भाई कहिए, बोलिए। श्रद्धा की मुख्यता से प्रकरण है, चारित्र की मुख्यता से नहीं। क्या अर्थ है? चाहे क्रोध को लेकर, क्रोध मत करो, मान मत करो, अपने को शरीर मत मानो। देखिए सब में यही दिक्कत हो रही है। जो बोला तुम क्यों शरीर मानते हो, हाँ आज से मानना बंद किया, आज से तो मैं बोलूंगा मैं ज्ञायक भगवान। ये सब ये जो है ना कि तू सीधा भाव पे अप्लाई करने की, जबकि ये नहीं कह रहे थे हम, आचार्य ये नहीं कह रहे थे तेरे को, पर आचार्य आपने सीधा तो कहा आज से शरीर मानना बंद कर, मत बोल तू मनुष्य। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो क्या फर्क है श्रद्धा के लेवल से चारित्र के लेवल से? बोलिए भूपेंद्र भाई। हाँ 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 राइट, वेरी राइट, हाँ वेरी राइट। अब वो तो आएगा ही, भावों में तो चल ही रहा है ना। हाँ इसलिए जो कहा कि श्रद्धा के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, वहां क्या कहना चाह रहे हैं कि तू मान्यता ठीक कर। क्या मान्यता ठीक कर? स्वयं पर मूल हुई है उसमें सारा स्वयं पर भेद विज्ञान। मूल आप लेके जाएंगे ना सारी मान्यता, भावेश भाई, 7 तत्व, स्वयं पर भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, वो सारी सिमट के स्वयं पर भेद विज्ञान पे आ जाएगी कि सारी वर्किंग इस पे कर जा। मैं कौन और मैं कौन में जो तूने बिना बात की बातों को अपने में मिलाया हुआ है, सबको छाट दे, बुद्धिपूर्वक पर कर जा कि शरीर मैं नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ। ये सब इस पे, ये इन दिनों नेट पे सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट बातें आई कि ये बुद्धिपूर्वक भेद, जब तक ये शरीर से भी बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान नहीं करेगा सविता बहन, काम बनने वाला नहीं है।
बुद्धि पूर्वक कर, ये शरीर जड़ है, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं जान रहा है। और देखिए एक भजन मैं सुन रही थी दौलत राम जी का, बहुत अच्छा भजन था। उसमें आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान में ये भी एक बहुत बड़ा हेतु था कि तो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है और मैं तो अज अचल। आप इस तरह भी देखें तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा हेतु क्या, क्योंकि आपको देखेगा मैं तो जान रहा हूँ, अब आत्मा का कहाँ से स्थापना हो रही है, जानने से हो रही है ना, तो लगे जानना तो चला जा रहा है। और ये अब शरीर को देखेंगे तो लगे तो पूर्ण गलन है ना। चाहे इंटरनल ऑर्गन्स में भी देखिए आना जाना बना है ना, एक्सक्रीशन होता है, सब चीज़ें भी, और इसमें भी तो लगेगा कि वास्तव में ये तो एक अलग ही तरह से चीज चल रही है। यदि ये मैं होता तो मैं भी मतलब ये दिख रहा है ना, वो एक्सक्रीशन हो गया, इसका पूर्ण गलन हो रहा है, पर मैं तो जानने के रूप में आज इतना अच्छा अज अचल। आप देखो तो अपन तो अचल तरीके से, कोई जानने में थोड़ी ना ऐसा दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे ना। अभी क्या हो रहा है, आप शब्दों को सुन रहे हैं तो शब्दों में पर आप इसे प्रैक्टिकली, क्योंकि ये शरीर हमारे साथ जो हम लेके चल रहे हैं, इस पे घटा घटा के देखो कि जड़ है, ये पूर्ण गलन वाला है ये, और मैं निरंतर जान रहा हूँ। और जानने वाला जो देखना सुनना चखने से भी हमने कई बार जानने को आपको बताने की कोशिश की, और अमूर्तिकपना भी उसका समझाने की कोशिश की है उसके द्वारा, कि देखना सुनना चखना, ये जानना और ये अमूर्तिक, ये भी बहुत बड़ा हेतु काम करेगा आपको भेद विज्ञान में। क्योंकि उसके अमूर्तिकपने, देखना सुनना चखना जानना, जो देखिए आँख पे एक बार मैंने ये बात कही थी, ध्यान जाएगा हितेश भाई आपका, कि आपने बिल्डिंग देखी, तो बिल्डिंग तो है स्पर्श गंधवन वाली, पर जो देखना है आपने देखा ना, देखा कि नहीं? हाँ देखा। देखना कैसा है वो बताओ स्पर्श गंधवन में से, तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, देखना तो है पर स्पर्श गंधवन वाला नहीं है, पर है देखना, देखा। तो इस तरह देखना सुनना चखने के माध्यम से भी जानना है और अमूर्तिक है, इसका निर्णय करते चले जाओ। ये सब चीजें क्या होती है, धीरे धीरे क्रीपिन होती है, क्रीपिन होती है ना, जो हमारे अंदर समाती है। ये इस तरह ही काम बनेगा कि वो आत्मा को धीरे धीरे अपने अंदर मैं पने समा रहे हो, और कैसे समा रहे हो, जानने के तरीके से। और अमूर्तिक पने जानना, अमूर्तिक पने कैसे समाया, कैसे समाया बिला जी? अप्लाई किया ना, देखा ना कि जैसे आपकी आवाज अभी हाँ, तो आवाज तो शब्द, हाँ शब्द, जो जाना वो वैसा मूर्तिक नहीं है। अभी ये लाल दिखा तो जो लाल का जानना हुआ वो लाल नहीं है। हाँ नहीं, वो जो देखा देखिए देखा आ रहा है ना, जो मुझे ख्याल आया, तो वो बस ये अमूर्तिक इस तरह अलग अलग निर्णय करते जाओ। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, शरीर को बुद्धिपूर्वक पर में हम डाल रहे हैं, जो कर रहे हैं ना कि जड़ है पर रोबोट की तरह। आजकल तो ये रोबोट को भी आप बहुत अच्छा सहारा ले सकते हो इसका। नहीं सीरियसली, इट विल वर्क फॉर यू। साइंस का थोड़ा तो फायदा हम भी उठा लें कि क्योंकि वो रोबोट कैसी चीज हो गई कि जो सब चल रही है, फिर रही है, बोल रही है, पर तब भी अजीब है ना। रोबोट का तो साइंस भी बोल रही है कि जानना नहीं है उसमें, पर बिना जानने ये सारी चीजें हो रही है। तो ये शरीर भी कर रहा है ना भाई, इसका मतलब मैं हूँ ये जानने वाले, क्यों इसके पीछे पड़े हो? रोबोट के अंदर प्रोग्राम लगा हुआ है, हाँ, और अपने अंदर अपना चैतन्य चीज पड़ी है। नहीं उससे पर वो चैतन्य चीज नहीं कर रही है वहाँ कुछ भी। किधर? ये इसमें हाँ रोबोट में काम कौन कर रहा है? अंदर का प्रोग्राम ही कर रहा है ना। कहने देखिए, इसमें मैं आपको बात कहती हूँ, ये इतना अभी इस तरह नहीं जोड़ी है। देखिए क्या है, ये देखिए इसी तरह रोबोट की तरह शरीर कर रहा है, और आप इसे परिणमन स्वरूप ही समझ रहे हो ना। पहले ये इधर से हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ने के कई तरीके होते हैं। बुद्धि बहुत लग रही है इस तत्व निर्णय में, जबरदस्त बुद्धि लगी हुई है, तब काम होता है। आप इस शरीर में कितने परिणमन मान रहे हो कि नहीं? अपने आप जो ब्लड का हो रहा है एक्सक्रीशन, वो सब अपने आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये शरीर ने जो बचपन से लेकर अभी तक, वो अपने आप होता है कि नहीं? बाल तो इसका आप परिणमन स्वभावी तो मान ही रहे हो ना, इसे मानते कि नहीं? तो परिणमन स्वभावी में हाथ हिलना, हाथ उठना,
ये आप किसके कारण इसे अब जीव से कनेक्ट करना चाह रहे हो बिना बात में? इतने सारे परिणमन जो चीज करती है वो गर्दन हिलाने के लिए हम चाहिए क्या उसे? इसलिए उसके परिणमनों से भरपूर उसको देखो कि इतने सारे परिणमन वो अपने आप कर रही है थी कि नहीं, जिसमें आप अपने आप ही हाँ करोगे। जो बचपन से लेके जो हमारे पूरे शरीर में परिवर्तन आया, तो उसमें हम मानते ना कि हाँ ये शरीर ही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कौन चाहता है, ये तो अपने आप ही हो रहा है, कौन चाहता है बाल सफेद करना, अपने आप ही हो रहा है, कौन चाहता है ऐसी आवाज भी निकलती, हम क्या करें। तो इस तरह जो इस नजर से हम इसे देख रहे हैं ना, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उसे खुद को परिणमन स्वभावी सा डिक्लेयर कर रहा है ये सब के पीछे। और फिर अब धीरे धीरे हमने ये भी कहा, जो आप इसे मैं क्यों कर रहे हो, आपको लगता है मेरे बिना कैसे करे, अरे इतने सारे काम करता है ना, तुम्हारे बिना क्यों नहीं कर लेगा। जब मैंने कहा ना आप गर्दन हिलाने के लिए आप चाहिए हो, जो इतना कुछ बदल गया। और फिर उसमें फिर हम चैलेंज करते हैं ना, आप हिलाते तो ऐसे हिलाओ, तब हिलाओ, अब हिलाओ, बिना सोचे नहीं हिलनी चाहिए, बिना सोचे क्यों हिल गई। वो इसलिए इतनी सारी चीज खड़ी करते हैं सविता बहन, क्योंकि कहीं लेके जाना चाह रहे हैं आपको। उसमें बहुत वर्किंग है भावेश भाई, ऐसी नहीं है कि आप शरीर को पर में डाल दोगे, क्योंकि वो स्वयं किसी कारण से बन के बैठा है। इसलिए क्या बैठे रहे, चलते निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान दो चीज है, तो दोनों के अगेंस्ट हम लेके खड़े हो गए कि अब हम डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, हम हमारे करने से नहीं करता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमने उसके इतने परिणमन चेक किए और उसके बलबूते पे हमने कहा भाई ये तो खुद ही परिणमन करता है, इसे मेरी क्या जरूरत है। इसलिए आया ख्याल में, तो इसलिए इसे जड़ में पर में कपड़े की तरह है, पर मैं नहीं हूं, जानना अलग चल रहा, जानना एक सत्ता। इस तरह करिए, क्योंकि देखिए जो बोलते ना हीरा, चैतन्य हीरा सुकंद, क्योंकि एक बार उसका आप रियलाइजेशन कर गए ना, और रियलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं के रूप में ये बैठ गया ना, बार बार क्यों नहीं हो रहा। इसका एक नेट पे अभी तो टाइम नहीं है, वो खाल वाला उदाहरण कितना चला था ना, उसमें भी बहुत इसी तरह की बात आई थी कि जब तक आप शरीर को मैं में रखेंगे तब तक कुछ होगा नहीं काम, चाहे कितनी आत्मा की बात कर लेना। वो जैकी खाल की मुख्यता से देखेगा ना, वो जो गीदड़ की खाल, तब तक नहीं पा सकता कि मैं शेर हूं, क्योंकि देख किसकी मुख्यता से रहा अपने को, वो खाल, वो जो गीदड़ की खाल उड़ गई, बार बार वही, वो तो उसने मैं में रख ली क्योंकि इस पे वर्किंग नहीं है। अब बोलता है नहीं नहीं मैं तो तेज दौड़ता हूँ, हाँ हाँ बराबर, परंतु वो तो दिख रही है ना खाल तो, और उससे परत तो कर नहीं रहा, तो परंतु मैं तो वो गीदड़ रह गया। इसी तरह हमारी क्या कहानी चल रही है, जैसे तैसे जानना जानना करते रहते हैं, परंतु ये तो मैं बन के बैठा है पूरी तरह, इसको पर में डाल नहीं रहे बुद्धिपूर्वक। तो फिर ये मैं जानना भी इसके शरीर के खाते में डाल के इसका रिजल्ट क्या होता है, ये तो मैं हुई, क्योंकि अनादि के संस्कार है। अब जानने को आपने उठा भी लिया, तब भी जानने को किस में डाल दिया, वही शरीर के खाते में डाल के मनुष्य के मनुष्य रह गए। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक जो वो भेद विज्ञान है ना, शरीर से नो कर्म से भेद विज्ञान, और भाव कर्म से, भाव कर्म की भी कहानी हमें करनी है और बहुत डिटेल में, तब ये चैतन्य हीरा और यहाँ साथ में अपने गायक की कहानी करते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, ये भेद विज्ञान पूर्वक कौन खड़ा हो जाएगा, सविता बहन, मैं एक गायक, और कैसा कैसा गायक, छोटा मोटा नहीं, अनंत गुणात्मक, त्रिकाल में कूटस्थ ध्रुव, ऐसा ध्रुव हो कि कुछ भी आ जाओ दुनिया में, कुछ भी होता रहे, कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं सुरक्षित अनंत गुणात्मक अपने में मदमस्त, कैसा सुखकंद। गाय के साथ थोड़े सुख को भी बार बार याद करना चालू करो, वो सुख बार बार छूट जाता है। क्यों छूटता है, क्योंकि उसकी भी देखिए कारण है, क्योंकि देखिए आत्मा उठेगा तो गाय की मुख्यता से ही, क्यों उठेगा गाय की मुख्यता से, लास्ट बात बोलिए, हाँ क्योंकि ज्ञान व्यक्त है ना, कि प्रैक्टिकल वे में तो आप देखिए जो व्यक्त है उसी के माध्यम से उठा पाएंगे। जैसे कहते हैं ना सीता ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदारी से उठाओ, नहीं उठा सकते, उठाएंगे तो इस शक्ल से ही, क्यों, क्योंकि वो व्यक्त है। तो इसलिए गैक की मुख्यता से उठेगा, पर गैक की मुख्यता से उठाते हुए भी आत्मा में जो हम लक्षण में लक्ष्य स्थापना में कई गुण डाल रहे हैं ना,
उसमें बार बार याद करो सुख यही है, क्यों है, कैसे है और रिजल्ट क्या होगा, कैसे अनुपम शांति। इस तरह मैं एक सुखकंद तत्व और अनंत गुणात्मक बेस्ट जो हाजिरा हजूर व्यक्त है, और जरा मैं उस पर लक्ष्य करूँगा तो जरूर जरूर मैं ये काम कर पाऊँगा भेद विज्ञान पूर्वक, यदि मैंने ठान ली। और दूसरा एलिमेंट, कुछ अभ्यास करता रहा। हाँ, ठान ली, अभ्यास और निर्णय, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अनादि के संस्कार वो तो आपके कंसिस्टेंट है ना, वो तो कंसिस्टेंसी से धड़ल्ले से चल रहा है, रात दिन चल रहा है, सोते बैठते उठते जागते, मैं सोने वाला, मैं रोने वाला, व्हाटएवर। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन नहीं की तो फिर जीत किसकी हो जाएगी? वो मिथ्यात्व की जीत आप पे भारी पड़ेगी। क्यों भारी पड़ेगी महेंद्र भाई, कंप्लीट कीजिए। बहुत भारी पड़ेगी मिथ्यात्व जीत गया तो इस लड़ाई में। जो हमें मौका मिला था महापुण्य के उदय से, अब लड़ाई चालू हुई मिथ्यात्व की और सही ज्ञान की, और हमारी लेजीनेस के कारण, है ना, जो थोड़ा इजी ले लिया या इट्स ओके, और उसमें यदि मिथ्यात्व जीत गया तो तेरी दुर्दशा नक्की है। अनंत काल का अनंत दुख, ये मौका बार बार हाथ नहीं आता है ना। तो ऐसी गलती हम ना करें। चलिए।